यही हमारा बचपन बीता है इसी करंडा की सरजमी पे। और आप ही लोगों के आशीर्वाद से मैं छात्र जीवन से अपना राजनीतिक सफर प्रारंभ की। उसके बाद जिला पंचायत सदस्य बनी। उसके बाद आप लोगों के आशीर्वाद से मैं 17वीं विधानसभा में विधायक बनी और विधायक रहते ही मुझे महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति भी बनाया गया और विधायक रहते ही मैं सहकारिता राज्य मंत्री का दायित्व भी संभाली। इसके बाद आप लोगों के बीच में आप सभी के स्नेह से, आप सभी के आशीर्वाद से इस बार भारतीय जनता पार्टी से 10 लोग राज्यसभा में उच्च सदन में भेजे गए हैं। और मैं आपको बता दूं, उन 8 लोगों में से एक आपके इस करंडा की बेटी, इस करंडा की बहन डॉक्टर संगीता बलवंत भी है। और आज जब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, जब विद्यालय के प्रबंधक और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने मुझसे कहा कि 100 में एक आपका स्वागत सम्मान हम लोग रखना चाहते हैं, तो चूंकि मैं इसी करंडा की निवासी हूँ और मैं सहर्ष तैयार हुई अपने घर आने के लिए, आप लोगों के बीच में आने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जब मैं विधायक थी तो इस करंडा क्षेत्र के लिए अनेकों कार्य, चाहे वो कटान पे रोक का काम हो, चाहे क्षमता वृद्धि मोटर की लगानी हो, चाहे इस क्षेत्र में 22 ट्यूबवेल लगाने हो, चाहे धर्मपुर से लेकर इस रास्तों से गुजरते हुए रामपुर माझा तक सड़क का चौड़ीकरण हो, या फिर नागा बाबा की भूमि पर बहन बेटियों के शादी विवाह के लिए मैरिज हॉल की व्यवस्था हो, या फिर मौनी बाबा धाम पर मैरिज हॉल की व्यवस्था हो, या फिर साईं बाबा धाम पर मैरिज हॉल की व्यवस्था हो। इस तरह न जाने कितने कार्य इस करंडा बेल्ट में हमने अपने विधायक रहते हुए किए हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आज जब मैं उच्च सदन राज्यसभा में आपके आशीर्वाद से पहुंची हूँ, तो अपने क्षेत्र की कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जो अब यहाँ पर समस्या बने। आपकी एक एक समस्याओं का आवाज बनकर राज्यसभा में मैं बुलंद करने का काम करूंगी। और आपकी जो भी परेशानियां होंगी, आपके जो भी समस्या होंगे, उन सब का मैं अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास करूंगी कि सब चीजों का मैं समाधान करूं। आप कभी भी मुझे याद करिएगा, जब मैं विधायक थी तो भी मैं कहा करती थी कि सदर विधानसभा के लोगों ने किसी विधायक को नहीं चुना है, बल्कि अपनी बहन को चुना है, अपनी बेटी को चुना है। और आज जब मैं राज्यसभा में पहुंची हूं, तो भी मैं उतनी ही जिम्मेदारी के और नैतिकता के साथ कहती हूं कि राज्यसभा में जाने के बाद भी, उच्च सदन में जाने के बाद भी मैं आपसे एक सांसद के रूप में नहीं, बल्कि आपकी बहन और आपकी बेटी के रूप में ही आपसे मिलती रहूंगी और आपके समस्याओं के लिए लड़ती रहूंगी। माताएं बहनें यहाँ पर बहुत संख्या में आई हुई को आप लोग समान रूप से शिक्षा दीजिएगा, क्योंकि आज वो दौर है कि केवल लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी हर क्षेत्र में अपना परचम फहरा रही हैं। चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का, चाहे कला का, चाहे खेल का या राजनीति का, हर क्षेत्र में लड़कियां परचम फहरा रही हैं। मैं तो अभी देखी यहाँ पर जो संचालन कर रही थी छोटी सी बच्ची, हमारी छोटी बहन बहुत ही बेहतरीन संचालन कर रही थी। और ऐसे ही विद्यालय जो है प्रतिभाओं को इन्हीं कार्यक्रमों द्वारा निखारने का काम करता है। तो यहाँ पर जितने बच्चे हैं, मैं आप सब बच्चों से कहना चाहूंगी कि आप लोग
पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर जो भी प्रतिभा हो, प्रतिभा अर्थात यदि आप खेल में आगे हैं, आप यदि कविता लिखने में आगे हैं, कहानी लिखने में आगे हैं, आपकी रुचि यदि विज्ञान में है, जिस क्षेत्र में भी आपकी रुचि है, पढ़ाई के साथ साथ उस रुचि को भी आप आत्मसात करते हुए उस प्रतिभा को आप निखारिए। एक दिन अवश्य आप इस दुनिया में अपनी नई पहचान बनाएंगे। मैं कहना चाहूंगी बच्चों के लिए, ये बच्चे जो हैं राष्ट्र के भविष्य होते हैं। एक फिल्मी गाना मुझे याद आ रहा है, उसकी लाइनें मैं कहना चाहूंगी कि एक गाना हम बचपन में सुना करते थे, आज भी हम लोग सुनते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चों तेरी मुट्ठी में क्या है। तो बच्चे जवाब देते हैं मेरे मुट्ठी में है दुनिया की तकदीर। तो ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी मुट्ठी में इस देश की, इस दुनिया की तकदीर है, और वो तकदीर आप तभी बदलेंगे जब आप मन से पढ़ाई करेंगे। क्योंकि माता पिता आपको बहुत मेहनत करके आपकी फीस जमा करते हैं, आपका स्कूल ड्रेस बनवाते हैं, आपकी माता जी सुबह सुबह आपको उठ के नाश्ता कराती हैं, टिफिन बॉक्स देती हैं, इसीलिए कि आप पढ़ाई करेंगे, मन से पढ़ाई करेंगे और उनके सपनों को पूरा करेंगे और कॉलेज के, स्कूल के टीचर्स के सपनों को पूरा करेंगे। तो बच्चों, आज इस कार्यक्रम में जब मैं बच्चों के विद्यालय में आई हूँ, तो आप लोगों से मैं एक वादा लेना चाहूंगी। बच्चों, आप इधर सुनिए, जितने बच्चे हैं आप हमारी बात सुनिए। जब आप पढ़ाई करेंगे तभी कुछ बनेंगे, और इसके लिए आपको रोज रोज विद्यालय आना होगा। तो हाथ उठाइए, कौन कौन बच्चा रोज स्कूल आएगा पढ़ने के लिए? आएगा पढ़ने के लिए? देखिए कुछ बच्चे अभी हाथ नहीं उठाए। हाँ, उन लोगों ने, अभी वो सुने नहीं थे, 100% बच्चों ने हाथ ऊपर कर लिया। और इतना ही नहीं, खड़े होकर उन्होंने बताया कि हम रोज स्कूल आएंगे। बच्चों के लिए एक स्पेशल ताली हो जाए, बच्चे अपने आप के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। आप बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग अब बैठ जाइए। ये छोटे छोटे बच्चे, मैं विद्यालय प्रबंधन को बधाई देती हूँ कि ये छोटे बच्चे, जब मैंने कहा कि हाथ खड़ा करके बताइए कि कौन रोज स्कूल आएगा, इन बच्चों ने केवल हाथ नहीं खड़ा किया बल्कि अपने उत्साह को स्वयं भी खड़े होकर बताया। तो ये दर्शाता है कि आप लोगों के अंदर पढ़ने की भावना बहुत अच्छी है, पढ़ने की रुचि बहुत अच्छी है। तो बच्चों, आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, तभी आप अपने माता पिता का, इस विद्यालय का, इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। और कई जगह अभी और कार्यक्रम है। एक एक व्यक्ति से, एक एक माता से, एक एक बहन से, एक एक भाई से, एक अभिभावक से मिलूं और उन्हें नमन करूं, उन्हें वंदन करूं। ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार पुनः इस विद्यालय की टीम को, सामने उपस्थित गार्जियंस को, माताओं बहनों को और प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को, सभी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और बड़ा ही अच्छा तिरंगा लेकर बच्चों ने कार्यक्रम किया। उसी तिरंगे का, उसी भारत माता का एक बार हम लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा लगाएंगे। उससे पहले ये मैं भरोसा दिलाती हूँ विद्यालय को और